15 मार्च 2024 को एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना को जो भी सुन रहा है वो दंग रह जा रहा है। एक लड़का और एक लड़की प्यार में इतने पागल हो गए कि उन्होंने 2 हत्याएं कर दी। जो लड़की थी वो नाबालिग थी। उसने सबसे पहले तो अपने पिता की हत्या करवाई, फिर उसके बाद जो उसका छोटा भाई था उसकी हत्या करवाई, क्योंकि इसे लग रहा था कि जो मेरे पिता हैं वो हम दोनों के प्यार के बीच में आ रहे हैं। तो उसने एक दिन अपने आशिक को अपने घर में बुलाया और घर में बुलाने के बाद उससे कह दिया कि आज तुम मेरे पिता की हत्या कर दो। तो उसने कुल्हाड़ी से सर पर वार किया पिता के, तो वो वहीं पर लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़े। और जब ये जो घटना हो रही थी, इस बीच में उसका जो छोटा भाई था जो सो रहा था वो जाग गया। जब उसने चीखा चिल्लाया तो लड़की ने उसका मुंह बंद कर लिया। इतने में ही जो लड़की का आशिक था उसने उस छोटे से बच्चे के सिर पर भी कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे कि वो भी वहीं पर ख़त्म हो गया। और जो कुल्हाड़ी थी वो बेचारे उस छोटे बच्चे के सिर में फंस चुकी थी। तो वो कुल्हाड़ी उस लड़की ने खुद, यानी उस छोटे से बच्चे की बहन ने खुद निकाल कर अपने प्रेमी को दी और फिर से उस पर वार करवाया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी है जबलपुर मध्य प्रदेश की। तो क्या होता है, कुछ दिन पहले एक खबर आई कि जबलपुर में डबल मर्डर हो गया है। तो ये जो घटनाक्रम है ये रेलवे स्थित मिलेनियम कॉलोनी का है। एक प्रेमी जोड़ा प्यार में इतना पागल हो गया कि इसे 2 मर्डर करने पड़े। क्या होता है कि एक मुकुल नाम का लड़का एक नाबालिग लड़की के प्यार में पड़ गया और ये कुछ दिनों तक तो छुप छुप कर मिलते रहे, लेकिन एक दिन जो लड़की थी, नाबालिग लड़की थी, उसके पिता को ये सब पता चल गया। जब पिता को पता चल गया तो इन दोनों ने इतनी खतरनाक प्लानिंग बनाई कि जो भी इसे सुन रहा है वो दंग रह जा रहा है। इन्होंने 5 लोगों को मारने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन वो प्लानिंग सफल नहीं हो रही थी। ये लोग बार बार कोशिश कर रहे थे लेकिन नाकामयाब हो रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि जो नाबालिग लड़की है इसने मुकुल को, यानी अपने आशिक को, अपने घर में एंट्री दी। और जब रात हो गई तो उस लड़की ने कहा कि आज अच्छा मौका है, तुम मेरे पिता को मौत के घाट उतार दो। तो जो मुकुल था उसने उसके पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे कि वो लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़े। इसी बीच में जो लड़की का छोटा भाई था उसने भी इस घटना को देख लिया, तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा। ये आवाज़ सुनकर जो लड़की थी उसने अपने छोटे भाई का मुंह बंद कर लिया और इतने में ही मुकुल ने उस पर भी कुल्हाड़ी से वार कर दिया। उसके सर में इतने ज़ोर से कुल्हाड़ी मारी कि वो कुल्हाड़ी उसके सर में ही फंस कर रह गई। जब कुल्हाड़ी सर में फंस गई तो जो उस छोटे से बच्चे की बहन थी, यानी मुकुल की प्रेमिका थी, उसने फिर से उस कुल्हाड़ी को खींचा। निर्दयता से फिर से उस कुल्हाड़ी को मुकुल को दे दिया। तो उसने फिर से उसके पिता पर और छोटे भाई पर फिर से वार किया और लहूलुहान हो गए वो लोग। जब वो लोग ज़मीन पर गिर पड़े तो इन्होंने उसी समय पर, जब वो ज़मीन पर पड़े हुए थे, तो आराम से वहीं पर इन्होंने चाय बनाई, चाय पी, मैगी बनाई, मैगी खाई। इतने में ही दूध वाला आया तो उससे दूध भी लिया और इन्होंने फिर वहाँ से जो खून था उसे साफ किया और इन्हें पन्नी में, किसी को पन्नी में, किसी को फ्रिज में पैक किया। और ये लोग उस घर में 6 घंटे तक रुके और यहीं तक नहीं, इन्होंने लाश के बगल में ही शारीरिक संबंध बनाए। इतना घिनौना काम किया कि जो लड़की थी उसका पिता और भाई मृत पड़ा हुआ है, लेकिन जो लड़की थी वो अपने आशिक के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। इसे जरा भी शर्म नहीं आई कि इतना बड़ा कांड करने के बाद शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं, इतना गंदा काम कैसे कर सकते हैं। जब 6 घंटे हो गए तो इनमें से पहले मुकुल निकला। जब मुकुल वहाँ से निकला, कुछ देर बाद जो लड़की थी वो अपने पिता का एटीएम, पासबुक और कई अन्य दस्तावेज लेकर वहाँ से निकल गए। सबसे पहले ये जबलपुर से भागकर कटनी पहुँचे। कुछ दिनों तक कटनी में रहे। कटनी के बाद ये इंदौर पहुँचे। कुछ दिनों तक ये इंदौर में रहे। जब तक इनके पास पैसे थे तब तक तो ये लोग महंगे महंगे होटलों में टूरिस्टों की तरह घूम रहे थे।
अच्छी अच्छी जगह पर घूम रहे थे। जब इनके पैसे ख़त्म हो गए तो ये लोग ट्रेनों में भीख मांग मांग कर, लोगों का जूठन खाकर गुजारा करने लगे और ये लोग भागते रहे। ये लोग 75 दिन तक ऐसा ही करते रहे और 75 दिन में जो मुकुल था उसने इस लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ 40 बार रेप किया, 40 बार उसका दुष्कर्म किया, 40 बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। ये पुष्टि उस लड़की ने भी की है, क्योंकि जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, इन्हें लग गए लगभग 75 दिन लग गए गिरफ्तार करने में। गिरफ्तार किया और पूछताछ की गई तो उस लड़की ने भी बताया कि 75 दिन में 40 बार इसने लगभग मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। और जब जब उसको उस घटना स्थल पर ले जाया गया तो उसने सारी वारदात बताई कि इस तरीके से इस डबल मर्डर को अंजाम दिया है। जो लड़की का पिता था उसका नाम था राम कुमार विश्वकर्मा और जो लड़की का छोटा भाई था उसका नाम था तनिष्क, जो तो अभी कुछ जानता भी नहीं था, बहुत छोटा था, उसकी भी इन लोगों ने हत्या कर दी। तो दोस्तों, इस ज़माने में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। देखिए, अब सगी बेटी ने और सगी बहन ने अपने पिता और भाई की हत्या करवा दी, वो भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर, और उसका दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला। लाश के बगल में ही इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। तो दोस्तों, इस ज़माने में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप लोग बिल्कुल अपने घर पर सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने घर वालों की देखभाल कीजिए। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी, ये कहानी थी जबलपुर की, बिल्कुल सच्ची घटना है। ये जो घटना है ये 15 मार्च को घटित हुई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।